हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से पाल फैमिली ब्लॉग्स में। आज दिन सोमवार का, तारीख 12 अप्रैल और सोमती अमावस्या। सोमती अमावस्या और अमावस्या की पूजा की तैयारी। सुबह 5 बजे से उठकर मैंने खीर बनाई है और खीर बनाकर अब मैं तैयार हुई हूँ। दिन निकल गया है और बच्चे भी उठ गए हैं। हाँ, फिर क्या? फिर बताइए। हाँ, धूप लेकर के हम पूजा में जा रहे हैं। धूप निकलने से पहले हम हाँ, पूजा में जा रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, और आरुषि नहा ली है, देवताओं पे देवताओं पे। आरुषि नहा ली है और ये एकदम रेडी है। और क्या करेंगे वहाँ पे जाके? पूजेंगे। पूजेंगे, पूजा करेंगे। हाँ, और और आरुष भी उठ गया है, उसे नहला दिया है, प्रीति ने तैयार कर दिया है। पापा हाँ, फिर चुग्गे पे आग जलावेंगे। हाँ, हाँ, तो चलो जी, चलते हैं। और आप सबको पाल फैमिली की तरफ से अमावस्या पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, सोमती अमावस्या की। तो चलो जी, खीर बन गई है और रोटियां भी ले ली है हमने। हमारे यहाँ पर पूजा होती है रोटी पर रखकर खीर की। तो चलते हैं और मिलते हैं अपने कुल देवताओं पर और थोड़ी सी दिखाएंगे आपको हरियाली। और ये भी देखिए येलो करना चाह रहा। ये भी तैयार हो दोनों बहन भाइयों ने पीले कपड़े पहने। और हेलो, आप भी करो। चलो चलो हेलो, भाई, हेलो, चलो। तो देखिए, हम लोग जो हैं अपने देवताओं पर पहुंच गए हैं। खेतों के बीच में हमारे देवता विराजमान हैं और सबसे पहले हमने इन सबको जो है नहला दिया है। आरुष ने भी अपने पापा को देखकर हाथ लगा लिया था और अभी मैं जो है दीपक लगा रही हूं और फिर जो है अंगारी पे खीर और रोटी का भोग लगा दिया है मैंने। दीपक लगाने के बाद में और अभी मैं प्रसाद चढ़ा रही हूँ और मैंने प्रसाद इन्हें भी दिया था, लेकिन ये दोनों जो हैं धूप बत्ती के मतलब चक्कर में लग रहे हैं। बोल रहे हैं हम भी लगाएंगे, पर मैंने लगा दी थी धूप बत्ती और गुड्डू के पापा ने भी लगा दी थी। तो देखिए, अभी मैंने बोल रही हूँ प्रसाद मैंने दिया है कि आप प्रसाद चढ़ाओ चलो दोनों और हाथ जोड़ लो जल्दी से बाबा जी के सामने। तो अभी मैंने भी जो है आशीर्वाद ले लिया है इनसे और अब हम चलेंगे घर और कन्याओं को भोजन खिलाएंगे। तो देखिए जी, पूजा हमारी हो गई है देव पितरों की और बच्चों को लेकर गए थे। हालांकि आरुष उस टाइम तक उठा नहीं था जब तक मैं तैयार हो गई थी। उसे मैंने अचानक से आवाज़ लगाई, मैंने कहा आरुष मैं तैयार हो गई हूँ। तो एकदम से मतलब मुझे देख के चौंक गया, मम्मी कहाँ जा रही है। तो मैंने कहा देवताओं की पूजा करने के लिए जा रहे हैं। आरुषि नहा ली है तो फिर उसका भी प्रोग्राम बन गया, उसे हम लेकर चले गए। प्रीति ने उसको फटाफट से नहलाया और मैंने सुबह से ही खीर चढ़ा दी थी तो खीर जल्दी बन गई थी। और अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। अमावस्या जो है आज 8 बजे तक ही है क्योंकि कल दोपहर से अमावस्या शुरू हो गई थी। और आज देव पितरों के लिए जो है देव पितरों का जो काल माना जाता है वही है आज अमावस्या। तो माँ ने बोला कि कन्या पूजन भी कराएंगे, यानी कि लड़कियों को भी खाना खिलाएंगे। तो जितनी भी कन्या आसपास से लेकर आएंगे बुलाकर। तो माँ बोलकर आ गई है, माँ बोली है पहले जो खीर हम लोग प्रसाद में लेकर गए थे और रोटी लेकर गए थे वो गाय को खिलाओ और 9 गाय जिमा कराओ, जब जाकर लड़कियों को भोजन कराना। तो जो मैंने खीर है अभी वो खीर रख दी है, प्रीति ने पेड़ी तैयार कर दी है। तो अब मैं सारी गायों को जिमा दूंगी और फिर कराएंगे कन्याओं को भोजन। और सबसे पहले जो मैं भोग के लिए रोटी और खीर लेके गई थी वो मैंने आते ही गाय को दे दी थी और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी ले लिया है। और ये पेड़ी बनाई है अमावस्या के दिन, आटे और जो चीनी होती है उसकी पेड़ियाँ ज़रूर खिलाते हैं मक्खन लगाकर गायों को, जो हमारे यहाँ पर गाय हैं। और मैंने चाचा जी के यहाँ पर भी गाय को खिलाया है। प्रीति ने 9 गाय के लिए बनाया था और माँ जो है कन्याओं को लेकर आ गई थी, फिर मैंने इन्हें खाना खिलाना शुरू कर दिया था। अब इन कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाने के बाद में जो है हम लोग सब खाना खाएंगे और खीर, दाल, चावल और रोटी ये सब भोजन में है। और अमावस्या के दिन जो है दाल, चावल और खीर ही बनाई जाती है हमारे यहाँ पर। और देखिए किसी के यहाँ पर क्या क्या बनता है वो मुझे नहीं पता है, कौन क्या क्या बनाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर चैत्र अमावस्या को बड़ी अमावस्या मानते हैं और इस तरीके से ही देवताओं की पूजा होती है और फिर कन्याओं को भोजन कराया जाता है। और अभी इन कन्याओं ने भोजन कर लिया है, मैंने जो है इनको खाना खिला दिया है। ये खाना मैंने इन्हें घर ले जाने के लिए दे दिया है इनकी थाली में। अभी मैंने देखिए ये जो है
कुमकुम का तिलक इनको लगाया है, यानी कि रोली। मैंने इसमें थोड़ी सी मिला ली है इसमें गंगा जल, और उसी से मैं इन सब का तिलक कर रही हूँ। और अब मैंने कन्याओं का भी आशीर्वाद ले लिया है दक्षिणा देने के बाद में। गुड्डू ने बनाई है आइसक्रीम, ये देखिएगा। डिस्पोजल कप यूज किए हैं इसने। कागज निकाल के दिखाती हूँ। निकाल के दिखाइए कैसी जमी है। ये देखिए आइसक्रीम, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम। और ये कई सारी इसने बनाई है। कल बनाई थी। कल बना। क्या क्या डालना था इसमें? बिस्किट का पाउडर, चीनी, दूध, बस ये 3 चीज़। और ये बन गई है बढ़िया, देखने से डंडी मोटी लगा दी है, क्योंकि ये जो है सरसों आइसक्रीम स्टिक मेरे पास थी नहीं। आइसक्रीम स्टिक थी नहीं, तो जो घर पे अवेलेबल था ये है सरसों की लकड़ियाँ, सरसों के पौधों की। तो डंडी थोड़ी सी मोटी है, लेकिन आइसक्रीम देखो बढ़िया बनी है। बढ़िया बना दी भाई, और वो तो बहुत टेस्टी लग रही थी। या देखा कैसी बनी सही है। अभी दिखा एक और ये देखो, और भरपूर जो है क्वांटिटी में है। ये बहुत मोटी, एक ही बतेरी एक आदमी को। अभी सारी निकालो। और अगर वैसे बनाती मैं इसे कम टाइम रखती तो मुझे कप फाड़ने पड़ते, अब मुझे कप भी नहीं फाड़ने पड़ेंगे। तो जी लड़कियों ने खाना खा लिया है, पूजा हमारी अच्छे से हो गई है सोमती अमावस्या की, और दान पुण्य भी करना चाहिए सोमती अमावस्या को। तो ये सब काम जो है हमने अपने पूरे कर लिए हैं। कन्याओं को भोजन हो गया है, अभी सब घर वालों का भी हो गया है उसके बाद में। और अरविंद भैया ड्यूटी पहुंच चुके हैं, उनका फ़ोन आ गया है। सुबह 7 बजे ही उनका फ़ोन आ गया था, और रात भर उन्हें चलना होता है। तो ठीक ठाक से जो है आप लोगों की दुआ से वो पहुंच गए हैं पूरी सेफ्टी के साथ में। और वो तो आपको देखने को मिलेगा ही उनके व्लॉग में, मास्क, सैनिटाइजर, वो सारी चीज़ें जो है अपने साथ में। और अभी जो है हमारे इधर की घर की क्लीनिंग रह गई है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद में अभी मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, और बाहर जो है तगड़े वाली धूप। और साड़ी में देखिए इतना ज़्यादा काम नहीं हो पाता है जितनी फुर्ती से जो है हम लोग जो है सूट सलवार में करते हैं। सूट सलवार में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, उसके बाद में यहाँ की क्लीनिंग करवाऊँगी। और प्रीति कॉलेज नहीं जा रही है अभी, शायद छुट्टी है उसकी भी। तो बस चूल्हा साफ़ करना रह गया है, वो प्रीति कर रही है अभी, छाँ में कर देगी। और पशुओं के सारे काम पिताजी ने निपटा दिए हैं। आज जैसा मैं वहाँ जा रही थी, माँ जो है नंदिनी के पास है, और गुड्डू की चलने वाली है क्लास। दादी पोती जो है इधर आराम कर रही हैं, ये देखिए। तो चलिए जी अभी हम भी कपड़े चेंज करते हैं और लगते हैं अपने काम में। और इधर जो है चिंकी और आरुषि पढ़ाई कर रही है, ये देखिए। आरुषि ने लिखना सीख लिया है आरुष की तरह, ये भी फेरने लगी है, ये देखो। आरुषि की हैंडराइटिंग अगर आप देखोगे तो ये कहोगे वाकई ये आरुषि ने लिखा है क्या। इसमें देखिए उल्टा चमक रहा है, लेकिन साफ है एकदम, ये देखिए। और ये देखिए शाम का टाइम है, और कितने ज़्यादा मच्छर निकल जाते हैं इस टाइम। इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ही दिन छिपने लगता है इस टाइम। और जब अंधेरा हो जाता है तो ये दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल भी, लेकिन अभी भी देखिए कितने ज़्यादा है। अच्छा नींबू पानी पी रही है इस टाइम। तो अभी शाम के जो है 6:30 बज गए हैं, और खाना बनाने की तैयारी। पहले मैंने मावा निकाला है, और मावा निकालते टाइम जो है बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे। अभी प्रीति जो है कढ़ाई साफ़ कर रही है, और उसके बाद बनाएंगे खाना। और माँ पिताजी गए हैं आज शाकुंभरी देवी। हमारे छोटे वाले चाचा जी जो हैं, चाचा ससुर, उनके यहाँ से ट्रैक्टर लेकर गए हैं, वो लोग भंडारा करेंगे। और माँ पिताजी चले गए हैं, और हम लोग बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए नहीं जा पाए। फिर कभी जाएंगे, थोड़ा सा कोरोना ढीला हो जाए तो उसके बाद में जाएंगे बच्चों को लेकर। बच्चों के साथ में अभी सेफ्टी नहीं है। सैनिटाइज़र, मास्क माँ और पिताजी को हमने दे दिए हैं, 2 दिन उनके वहाँ पर लगने वाले हैं। बुआ जी भी गई है उनके साथ में, क्योंकि चाचा जी जिद कर रहे थे बार बार। तो फिर माँ ने बोला कि हम दोनों चले जाते हैं, भंडारा वैसे कर रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने बोल रखा था पहले नौरते पर जाने के लिए, तो वो लोग निकल गए हैं, शाम के टाइम ही गए हैं। तो अभी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी। कल से जो है पहला नवरात्रा है, आज अमावस्या थी, तो पूजा हमारी अच्छे से हो गई थी। और ये देखिए नंदिनी की जिम्मेदारी अब 3 दिन तक हम लोगों की है। माँ हर 2 दिन में आएंगे, 3-4 दिन तक रेस्ट करेंगे, तो तब तक नंदिनी जिम्मेदारी हमारी है
कभी आज मैं ले रही हूँ गोद में, कभी चिंकी। और चिंकी को अल्टीमेटम दे दिया गया है, इसके पापा ने दे दिया है कि नंदिनी की जरा सी भी रोने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए माँ की गैर हाजिरी में। माँ और पिताजी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं जब हम लोग जो है काम में बिजी रहते हैं। और देखिए सारे काम जो है हम लोगों ने निपटा लिए हैं, बस खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं अभी। और कल के लिए हमने निकाला है मावा, कुछ प्रसाद के लिए बना लेंगे मीठा। और मीठा तो हमारे यहाँ पर बनता ही रहता है, आम बात है, कभी कुछ बनता ही रहता है। मिठाई हम लोग आजकल ज़्यादा भी खाने लगे हैं। तो मैं अभी डाल रही हूँ पर्दे ताकि मच्छर ना लगे, मच्छर अंदर ना घुसे। बाहर से इतने ज़्यादा मच्छर आते हैं, अंदर घुस जाते हैं। और खाने में बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं खाने में? तो शाही पनीर बनाने की यहाँ पर तैयारी है। क्यों बना रहे हैं आज इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है, 2-3 दिन तो ये बनाया था। उस दिन गुड्डू कम रह गया था। अच्छा, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा। आज फिर पनीर बनाने का। कढ़ाई साफ़ हो गई है, देखिए मावा निकाल लिया है। और ये टमाटर प्याज। तो चलिए खाना बना लेते हैं। और मुझे अपनी वीडियो एडिट करनी है, तब तक प्रीति जो है बना देगी। नंदनी अभी सो रही थी, वो सोकर उठ गई है। और ये देखिए ये भी पी रही है नींबू पानी। किस तरीके से पी रही है ये देखिए, पाइप लगाकर पी रही है और नींबू काट कर इसमें डाल रखा है इन्होंने। कैसा लग रहा ऋषि? खाला भी सब कट्टा कट्टा है। अच्छा, पी से पी, जल्दी जल्दी पी। इसे पाइप से पीने का शौक है। अच्छा। चाय भी 5 चाय भी है।